तो बात करेंगे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की। पंजाब से बड़ी खबर, कथित पेपर लीक को लेकर एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन होता हुआ पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में तीखी झड़प भी देखने को मिली। पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चंडीगढ़ में जोरदार प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बैरिकेड्स पर चढ़कर किस तरीके से जोरदार हंगामा करते हुए छात्र नजर आते हुए, तो इसी दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेड पर चढ़ गए और वहां पर जमकर नारेबाजी की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने में खासी मशक्कत करनी पड़ी है। तो वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ता राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रखे गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक को लेकर एबीवीपी की तरफ से यह प्रदर्शन होता हुआ लाठीचार्ज पुलिस की तरफ से किया जा रहा। चंडीगढ़ में ये तस्वीरें पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़ते हुए प्रदर्शनकारी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। आप देखिए किस तरीके से घसीटते हुए वहां कार्यकर्ताओं को लाया जा रहा, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को, और ऐसे में ये प्रदर्शन होता हुआ तो पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है इस प्रदर्शन को रोकने की, लेकिन पुलिस नाकाम होती हुई। तो पुलिस बैरिकेड्स पर प्रदर्शनकारी चढ़े हुए हैं, जमकर नारेबाजी भी होती हुई नजर आ रही है। तो कथित पेपर लीक को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, आपको बता दें कि पंजाब में भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही, क्योंकि पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है और इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी का घेराव किया था। और अब हम देख रहे हैं किस तरीके से एबीवीपी का भी वहां पर प्रदर्शन होता हुआ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो जैसे सीजेपी की तरफ से हल्ला बोल प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, हमने देखा जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई, उनका इस्तीफा लिया गया। ठीक उसी तरीके से पंजाब में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जोरदार प्रदर्शन होता हुआ इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से एबीपी के कार्यकर्ता वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए गए और पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस ने उनको घसीट कर वहां पर गिरफ्तार किया है और देखिए किस तरीके से जमकर नारेबाजी करते हुए एबीपी कार्यकर्ता इन तस्वीरों में नजर आ रहे। और वहीं पंजाब पुलिस ने आलू की बोरियों के नीचे छिपाकर ले जाए जा रही 307 पेटी विदेशी अवैध शराब जब्त की है। मामले में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया। तस्करों की शिनाख्त जालंधर निवासी गुरविंदर सिंह और मक्खन सिंह के तौर पर हुई। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी और मोहाली एक्सरसाइज टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत शराब को जब्त किया है। उनके मुताबिक शराब की स्मगलिंग रोकने और एक्सरसाइज कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए ऐसे ऑपरेशन जारी रहेंगे बताया गया है। तो जब्त की गई शराब के बड़े हिस्से पर लगे होलोग्राम से छेड़छाड़ की गई थी, जबकि सिर्फ 4 से 5 कार्टन पर ही होलोग्राम सही हालत में मिले। और इससे पता चलता है कि शराब को गैर कानूनी तरीके से सप्लाई करने और उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की जा रही थी। तो देखिए किस तरीके से अवैध तस्करी का ये मामला सामने आता हुआ। और चलिए अब बात करते हैं मनाली की। मनाली में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। क्लब हाउस के पास खाई में कार गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो इलाज जारी मामले में एक अनियंत्रित कार सड़क के नीचे गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो सूचना मिलते ही मनाली पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य भी शुरू किया गया। तो पुलिस के मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भी पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जीवन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जीवन, जिस तरीके से घटना हुई है मनाली में, उसके बाद से सभी लोग आहत हैं, और क्या कुछ जानकारी इस घटना को लेकर? देखिए, बीती रात की एक घटना है। मनाली, ओल्ड मनाली के पास मनालसू नाला में गाड़ी 20 फुट गहरी खाई में गिरी है। 5 लोग इसमें सवार थे। सभी 5 युवक थे जो यहाँ घूमने आए थे और नजदीकी यहीं के रहने वाले लोग थे। ये गाड़ी 20 फीट गहरी खाई में गिरी और मनालसू ये नाला था। गिरने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इन घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालांकि इनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी।
जी बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। और क्या कुछ जानकारी है मनाली में या फिर अन्य इलाकों में इस वक्त बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट है, और इसके साथ ही आईएमडी की तरफ से क्या कुछ कहना है, कब तक हालात सामान्य हो पाएंगे जीवन? देखिए, अभी तक 4 अगस्त तक बारिश की जो आईएमडी ने चेतावनी दी है। आज की बात करें तो चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, जी मंडी और शिमला में जोरदार बारिश होगी, जहां फ्लैश फ्लड और जल भराव की स्थितियां भी हिमाचल में बन सकती हैं। बता दूं कि पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला को हुआ है। कांगड़ा जिला में भी बहुत सारी घटनाएं भूस्खलन की देखने को मिली। काफी रास्ते जो है प्रदेश में बंद देखे गए, और बहुत सारी जो पेयजल योजनाएं हैं या जो बिजली के जी ट्रांसफार्मर हैं वो भी बाधित हैं, जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं पेश आ रही हैं। जी बिल्कुल जीवन, और ऐसे में उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वहां पर हालात सामान्य हो जाएं। आप हमारे साथ बने रहें। तो देखिए, हिमाचल में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 3 जिलों में चेतावनी जारी की है। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट है। नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। आज से 4 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कई जिलों में 1 से 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं बीते शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। शिमला समेत पूरे प्रदेश में झमाझम बरसात हुई। इस दौरान नदी नाले अपने उफान पर आ गए और पिछले 24 घंटों में धर्मशाला में 147.1 मिलीमीटर, जौत में 76.8, तो भटियात चौवाड़ी में 75.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो मंडी के गौहर में 60 मिलीमीटर, किन्नौर के निचार में 52 मिलीमीटर बारिश हुई। और आज चंबा, कांगड़ा, सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए किस तरीके से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। 2 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो वहीं 3 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, और इसी के साथ अन्य जिले में भारी बारिश का पूर्वानुमान भी जताया गया है। जीवन इस खबर पर मेरे साथ लाइव बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। जीवन, आज जिस तरीके से लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, उसके बाद से इस वक्त यातायात को लेकर क्या कुछ जानकारी, कितने सड़क मार्ग अभी भी प्रभावित हैं? जीवन, देखिए, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश का बावजूद इसके पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर या फिर जी ऊना, सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। और जिस तरह से भयावह घटनाएं आ रही हैं, 8,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया ब्यास नदी में पिछले कल। इस तरह से बहुत सारी नदियों से जल स्तर बढ़ने के कारण पानी छोड़ा जा रहा है, जी जो नजदीकी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आ रहा है। जैसे आपने बात की कि कितनी सड़कें बंद है, तो प्रदेश में इस वक्त 150 से ज्यादा सड़कें बंद है, और 560 के करीब जो मशीनरी है, पिछले कल एक बयान जारी किया गया लोक निर्माण मंत्री द्वारा कि 560 के करीब जो मशीनरी है वो लगाई गई है, जहां पर ब्लैक स्पॉट हैं। जिस तरह से संभावना है कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड आ सकता है या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, वहां पर 560 के करीब जो मशीनरी है, पोक लाइन्स हैं या जेसीबी मशीन है, वो वहां पर लगाई गई हैं, ताकि किसी प्रकार की जो घटना है वो पेश ना आए। जी बिल्कुल, और ऐसे में उम्मीद भी यही कर रहे हैं जीवन की लोगों को राहत मिल पाए, जल्द से जल्द वहां पर मौसम क्लियर हो जाए और लोग अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से जीवन लगातार भूस्खलन की जानकारियां आ रही है, कौन कौन से वो जिले जहां पर इस वक्त आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट है कि वहां पर भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं, साथ ही जो टूरिस्ट हैं जो जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, मौसम का लुत्फ उठाने के लिए, उनको लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आईएमडी ने तो ये कहा कि चंबा, कांगड़ा और सिरमौर में भारी बारिश होगी, लेकिन मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। और जो लोग हिमाचल की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, या पर्यटक हैं या स्थानीय लोग हैं, वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। हिमाचल आने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ लगातार बारिश हो रही है और लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की जो घटनाएं हो रही हैं, वहां बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में ही फंसे रह रहे हैं, और उन्हें खाने और पीने की बहुत सारी दिक्कत हो रही है। जैसे आपने कहा कि कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं, तो कांगड़ा, चंबा और किन्नौर में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं। यहाँ बहुत सारी जो सड़कें बंद है, NH5 पिछले कल बंद था, हालांकि एक कड़ी मुशक्कत के बाद इसको खोल दिया गया। बावजूद इसके तरह तरह की जो घटनाएं लैंडस्लाइड की है, वो प्रदेश के अन्य जिलों से भी, विभिन्न जिलों से भी आ रही है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक जिला है जहां कम बारिश हो रही है, ज्यादा बारिश हो रही है। पर्टिकुलर पूरे प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, और जिस तरह का पूर्वानुमान है, ये कहना मुश्किल है कि कहां पर
लैंडस्लाइड होगा या फ्लैश फ्लड की घटनाएं होंगी। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं जीवन की अब लोग जो है काफी सतर्क रहें। साथ ही यात्रियों से भी न्यूज इंडिया की यही अपील है कि वो इस मौसम में पहाड़ों पर जाने से बचें, अपने आप में सुरक्षित महसूस करें। साथ ही जीवन, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब अलर्ट जारी किया गया है, लगातार वहां पर बारिश हो रही है और जिस तरीके से अब मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में भी भूस्खलन को लेकर कई तस्वीरें ऐसे देखने को मिल सकती, तो अब ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि कई जगहों से उनको इवैक्यूएट भी किया होगा जब भूस्खलन की तमाम तस्वीरें सामने आई, बादल फटने की भी घटनाएं हुई हैं, तो अब उनको कहां शिफ्ट किया गया? क्या कुछ प्रशासन का कहना है इसके ऊपर? जी जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। 12 से 15 गांवों को शिफ्ट किया गया है कुल्लू जिला में, किन्नौर जिला में और लाहौल स्पीति जिला में, जहां संभावना है कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकता है। लोगों को शिफ्ट किया गया है। साथ में ये चीज भी जोड़ना चाहूंगा कि जो प्रदेश में बाहर के लोग, पर्यटक लोग प्रदेश में आ रहे हैं, वो आने से बचे, क्योंकि यहाँ लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं और जल भराव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। सबसे बड़ा खतरा नदी नालों से है, जो उफान पर हैं, और उससे ज्यादा खतरा जो पानी छोड़ा जा रहा है बांधों से, वो लगातार नदियों में आ रहा है, नालों में शिफ्ट हो रहा है और भयावह तस्वीर प्रदेश में बन रही है। जिस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, नदी नालों में अटकेलियां करते हैं, उनसे बचें। और अगर कोई मुसीबत पड़े तो जिला प्रशासन साथ में 1070 या 1077 पर संपर्क करें, ताकि आपदा प्रबंधन की टीमें आपके पास पहुंचकर आपकी सहायता कर सके। जी जी, बिल्कुल जीवन, और ऐसे में अब उम्मीद करते हैं कि जो लोगों को जल्द से जल्द वहां पर राहत मिलती हुई भी नजर आए। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज के लिए मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। तो आज के लिए मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सोलन में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने एसआईआर और अवैध घुसपैठ पर विपक्ष को घेरा। गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी डबल बना लेते हैं, तो डबल वोट तो कटने ही चाहिए। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रही, पहले भी 11 बार एसआईआर हुई है। और जो डुप्लीकेट या कहीं शिफ्ट कर गया दूसरी जगह अगर बना लिए, कोई यहाँ से जाकर के हिसार रहने लग गया, कोई बिहार से आकर के यहाँ रहने लग गया, तो वोट का अधिकार तो एक ही जगह पे है। और हमने देखा कि पीछे टीएमसी की सरकार भी जो है बॉर्डर पे रही पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां से भी घुसपैठिए भी बहुत से आए, उन्होंने उनको आने का मौका दिया। और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने भी उनको शह देने का काम किया। तो डुप्लीकेट वोट या घुसपैठियों के वोट है वो तो काटे जाने ही चाहिए, और बाकी किसी का वोट जो है वो एसआईआर जो है के अंदर नहीं कटता। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने पंचकुला में जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, जिसके चलते प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को उन्होंने सरकार की दूरदर्शी खेल नीति और खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं का परिणाम भी बताया है। अश्विनी गुप्ता ट्रस्ट द्वारा लगातार 20 सालों से इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके चेयरमैन आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिनके साथ लगातार मुझे 2 बार विधानसभा के अंदर रहने का मौका मिला, जब ये स्पीकर थे तो मैं डिप्टी स्पीकर था। बहुत अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गुप्ता जी ने बताया, अश्विनी गुप्ता जी एक्सीडेंट के अंदर उनकी कमी के कारण उनकी डेथ हुई, तभी से जो संकल्प इन्होंने लिया कि वो ट्रस्ट बना करके कि कोई किसी को भी खून की कमी से जान ना गंवानी पड़े। और चाहे कबड्डी प्रतियोगिता कराने की बात हो, आज बैडमिंटन प्रतियोगिता करा रहे हैं। और वहीं हरियाणा में किसानों ने समुचित बिजली नहीं मिलने पर जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने यमुनानगर के कस्बा सारोहड़ा कला आम रोड पर जाम लगा दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने किसी भी तरह किसानों को समझाया और जाम को खुलवाया। तो उनकी सुनवाई प्रॉपर नहीं हुई और इनको शेड्यूल के अनुसार बिजली नहीं मिली, तो इनको समझाया सारा, और हमने उनको आश्वासन दिया है कि आपको जो
डिपार्टमेंट की तरफ से निर्धारित शेड्यूल है, उसके हिसाब से हम आपको ट्यूबवेलों के लिए बिजली पर्याप्त मात्रा में हम अवेलेबल करवाएंगे, और जिससे वो सहमत भी हो गए। और जो छोटी मोटी एक दो समस्याएं और थी कि कुछ कई जगह मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, तो वो मेंटेनेंस भी तुरंत प्रभाव से करेंगे। और जो पिछले 15 दिन का शेड्यूल चेक करके हम पावर हाउस से चेक करेंगे कि कितनी देर बाधित रही है बिजली। अगर उससे संबंधित अगर किसी का कोई हमारा जो मुलाजिम जिम्मेवार पाया गया तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। हमारी जिम्मेदारों की समस्या है, यहाँ से ये लाड़ पर फीटर है, इस लाड़ पर फीटर 2 महीने से जिम्मेदारों ने जनरेटर लगा अपनी जीरियाँ लगाई। एक जिम्मेदार का एक ट्यूबवेल के ऊपर 1.5 किला और उसने वहाँ गन्ना भर रखा, और 1.5 किला भी आज तक ढंग से भरया नहीं उसका। और इन पर जेई पर फोन करा, लैंडमैन पर फोन करा, ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर दें। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं कर रहे। एसडीओ ने कहा, एसडीओ कह रहा बिजली चलाई दी आज बिजली चाहे 10 आदमी इकट्ठे करने, यहाँ अपना रोना है, यहाँ बिजली चलाई दी, उसके बाद छुट्टी, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। जेई आएगा, हमने जेई ने कहा भी हमारा समाधान कर, कहा मेरे पास इसके अलावा कोई समाधान ही नहीं है। सुविधा इस इलाके में किसानों को देने के लिए वो आश्वासन पता किया उन्होंने, और रजामंदी से किसानों ने भी इस बात का स्वागत किया है एक्शन साहब के भी। उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा है, अभी सारा कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी यार आज उम्मीद करते हैं एक्शन साहब से भी हमारे यहाँ के सडोरा के किसानों से कोई भी ऐसी बात उनको परेशान ना किया जाए। बीके शहीद भगत सिंह अपने किसानों के साथ हमेशा खड़ी है, और एक जय राजन जय उसकी बदली के लिए भी इन 10 गांवों से लोगों ने अपनी परेशानी बताई है, उसका भी लिखित रूप में ये किसानों ने एक्शन साहब को एप्लीकेशन दी है कि उस जय की भी यहाँ से ट्रांसफर की जाए। रोहतक में एक शख्स का खून से लथपथ शव उसी के घर से बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार मृतक के शरीर पर कई जगहों पर तेज धार हथियार से निशान मिले हैं, तो घटनास्थल से एक चाकू और लोहे की एक नुकीली पट्टी भी बरामद की गई। मृतक की शिनाख्त मनोज के तौर पर हुई है, जो पहले सांपला नगरपालिका में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और लगभग 2 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी थी। वह शराब पीने का आदी था। घटना के समय उसकी पत्नी बीमार होने के कारण स्वास्थ्य अस्पताल में भर्ती थी और बेटी उसके साथ अस्पताल में मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों के तौर पर जांच की जा रही है। वल्लभगढ़ के सोहना टी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने पौधारोपण कर लोगों को हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कहा कि एयर कंडीशनर से निकले वाली गर्म हवा और बढ़ते प्रदूषण का असर पर्यावरण पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। हर नागरिक पौधारोपण करेगा तो वातावरण शुद्ध होगा, प्रदूषण कम होगा, लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव संभव होगा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं बल्कि हर नागरिक की है। यदि आज हम पौधा लगाएंगे तभी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण भी मिल सकेगा। ऐसे अभी सावन का महीना चल रहा है, बारिश का मौसम है, तो ये पौधे वगैरह भी अच्छी तरह से फल फूल जाएंगे और पेड़ भी बन जाएंगे। ठीक है, अब गर्मी का मौसम है, कभी गर्मी बहुत ज्यादा ही हो रही है। आजकल एसी वगैरह चल रहे हैं, उससे भी पर्यावरण पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो युवा पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि अपने घर में या अपने घर के आसपास 1-2 पौधे अवश्य लगवाएं, जो वातावरण शुद्ध रहे और हवा अच्छी आए। सर, हमें गर्मी से बचने के लिए पौधा लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है पौधा। हमारा वातावरण पॉल्यूशन रहित हो जाए, इसलिए पौधा लगा रहे हैं सर हम। युवा पीढ़ी के बोलना चाहता हूँ, हर आदमी अगर एक पौधा भी लगाए तो हमारा पॉल्यूशन स्तर काफी नीचे गिर जाएगा। पानीपत में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया। आरोप है कि एक सौतेली मां ने नाबालिग बच्ची से खुद के 18 वर्षीय सगे बेटे के हाथों अनेकों बार दुष्कर्म करवाया। मामला सामने आते ही महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और पानीपत पुलिस अधीक्षक को फोन किया, लेकिन उन्होंने हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी का फोन नहीं उठाया। मजबूरन उषा प्रियदर्शी ने वीडियो संदेश जारी किया, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आज अभी अभी मेरे सामने पानीपत से एक हैवानियत का मामला सामने आया है।
जिसके अंतर्गत एक सौतेली माँ अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते आज मैंने एसपी पानीपत से संपर्क करने का पिछले 2 घंटे से मेरा प्रयास जारी है। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने एसएचओ पानीपत कैंप से बात की, उनके द्वारा पता चला कि इसके अंदर कार्रवाई चल रही है। और वहीं गुरुग्राम में कूड़े को लेकर 2 पक्षों में विवाद बढ़ने पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि बीजेपी पार्षद पति ने सोसाइटी में घुसकर एक व्यक्ति से मारपीट की, साथ ही सोसाइटी की महिला को पार्षद पति के घर की महिलाओं ने भी पीटा। बताया जा रहा है कि गुरुग्राम वार्ड नंबर 15 से पार्षद पति मनीष हरसाना सत्ता की हनक में गुंडागर्दी की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने गिरफ्तार न करने का भी आरोप लगाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आपकी आवाज है हम,